Good morning, students. My name is Nitisha Kadu from your computer department. This is the lecture of your software testing. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 3, that is test management. Okay. And in that lecture, we learn about what is test management, then what is test planning, then what is test plan, and some templates for our test प्लान. ओके हम लोग ने वहाँ पे देखा था कि डिफरेंट फील्ड जो हमारे टेस्ट प्लान में इंक्लूड है. ओके तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग ने पिछले जो हमारा लेक्चर था लास्ट लेक्चर उसमें हम लोग ने कवर किया था. ना आज हम लोग को क्या पढ़ना है और टुडेज टॉपिक दैट इज प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान, देन स्कोप मैनेजमेंट, डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेज, देन सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग, identify responsibilities, setting staffing and training needs. Okay so these all the topics today we are going to cover in this lecture. Okay now first we will start with preparing a test plan. now टेस्ट प्लान क्या होता है वो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो ये जो टेस्ट प्लान है दैट इज अ ड्रिवन विथ अ बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. मतलब ये जो टेस्ट प्लान क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. और टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग लाइक एनी प्रोजेक्ट शुड बी ड्रिवन बाय अ प्लान. मतलब कोई भी टेस्टिंग हम लोग को परफॉर्म करनी है तो उसके पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर द प्लान. क्या बनाना है पहले, यू हैव टू प्रिपेयर वन प्लान. ओके सो ये जो हमारा टेस्ट प्लान है दैट इज एक्ट एज अ एंकर फॉर एग्जीक्यूटिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द एंटायर टेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड कवर. तो यहाँ पे टेस्ट प्लान क्या करेगा, टेस्ट प्लान एक्ट करेगा एज अ एग्जीक्यूशन. देन ट्रैकिंग, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है और कोई भी टेस्टिंग प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका ट्रैकिंग करना है, उसका रिपोर्टिंग करना है. देन वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेस्ट प्लान. ओके सो वो क्या है, एक एंकर एज अ एंकर एक्ट करेगा. ओके सो यहाँ पे देखो हमारा टेस्ट प्लान दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर आवर टेस्टिंग प्रोसेस. ओके सो यहाँ पे देखो कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वेल वी हैव टू प्रिपेयरिंग अ प्लान. दैट इज फर्स्ट वन, व्हाट नीड टू बी टेस्टेड. फर्स्ट में हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम लोग को टेस्ट करना है, कौन सा मॉड्यूल टेस्ट करना है, कौन सा यूनिट टेस्ट करना है, कि पूरे एंटायर सिस्टम को टेस्ट करना है. ओके देन स्कोप ऑफ द टेस्टिंग इंक्लूडिंग क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट विल बी टेस्टेड एंड व्हाट विल नॉट बी टेस्टेड. स्कोप में क्या आएगा कि कौन सी एक्टिविटी है, कौन से मॉड्यूल है उसको हम लोग को टेस्ट करना है और किसको नहीं टेस्ट करना है वो हम लोग को स्कोप में डिसाइड करेंगे. ओके देन सेकेंड है हाउ द टेस्टिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म, कि कैसे हम लोग को टेस्टिंग परफॉर्म करना है. देन ब्रेकिंग डाउन द टेस्टिंग इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी टू बी यूज फॉर कैरिंग आउट द टास्क. मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स में मैं डिवाइड कर दूंगी और डिफरेंट टास्क में. फॉर एग्जांपल लॉगिन का है वो अलग टेस्ट करूँगी, देन होम पेज है उसका अलग टेस्ट करेंगे, देन दूसरा जो अलग मॉड्यूल है और डिफरेंट टास्क है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्टिंग प्रोसेस को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे. ओके और उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करेंगे टू कैरी आउट द डिफरेंट टास्क और टेस्टिंग. देन व्हाट रिसोर्सेज आर नीड टू बी टेस्टिंग, द कंप्यूटर एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे टेस्ट करना है. ओके तो मैं डिसाइड करूँगी कौन से रिसोर्सेज मुझे चाहिए. वो कोई भी कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स भी, मतलब कितने पर्सन मुझको चाहिए वो टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए. ओके देन व्हेन ईच टेस्ट ऑक्योर, शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर डेज. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 टेस्ट केसेस है. ओके तो मुझे कब कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म करना है उसका मेरे पास शेड्यूल होने चाहिए. ओके कि ये टेस्ट ये 1 टेस्ट जो है वो कितने डेज में ख़त्म होगा, कब स्टार्ट करना है. ओके फिर दूसरा टेस्ट कब स्टार्ट होगा, ये सारा उसका शेड्यूलिंग प्रिपेयर होना चाहिए. देन द टाइम लाइन बाई विच द टेस्टिंग एक्टिविटी विल बी परफॉर्म. मतलब इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मेरा पूरा सिस्टम है तो सिस्टम को कितने टाइमलाइन में मुझे कंप्लीट करना है, कि वहाँ पे एक डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में वो टेस्टिंग परफॉर्म ही होना चाहिए. ओके देन रिस्क दैट मे बी फेस इन ऑल ऑफ द अबाव. मतलब ये सारे हम लोग ने टास्क थे कौन कौन से, कि कौन सा
टास्क परफॉर्म करना है, स्कोप हम लोग ने डिसाइड किया, फिर कौन सा कैसा टेस्टिंग परफॉर्म करना है, देन रिसोर्सेज, देन स्केड्यूल, देन टाइमलाइन। तो ये सारे जो एक्टिविटी है उसमें रिस्क, कौन सा रिस्क हम लोग फेस कर सकते हैं वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। ओके, एकदम सिंपल है। आप लोग को क्या पहले वो टेस्टिंग क्या होता है वो लिखना है, देन नीचे आप लोग को कौन कौन से वो एक्टिविटी है वो आप लोग को लिखनी है। ओके, सिंपली। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप मैनेजमेंट ना। स्कोप मैनेजमेंट क्या होता है कि स्कोप डिस्क्राइब द एक्टिविटी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। स्कोप क्या रहेगा, स्कोप डिस्क्राइब करा गया कि कौन सी एक्टिविटी हम लोग को इंक्लूड करनी है और कौन सी एक्सक्लूड, मतलब कौन सी एक्टिविटी हम लोग को रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है, वो किस में, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी में। ओके, तो यहाँ पे scope of the text that include what item, feature, procedure, function, object, clusters and the subsystem will be tested. ओके, तो स्कोप में क्या आएगा कि कौन सा फीचर है, कौन सा आइटम है वो हम लोग को टेस्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। जो भी हम लोग आइटम है और फीचर्स है और फंक्शन है वो टेस्ट करना है, वो हम लोग स्कोप में रखेंगे और जो नहीं है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो जो भी हमारे स्कोप के अंदर आता है वो एक्टिविटी को हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट पर्टेन टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये देखो यहाँ पे द टेस्ट स्कोप इंक्लूड द फॉलोइंग। टेस्ट स्कोप में क्या क्या आएगा, द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। नाउ यहाँ पे देखो द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड द सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज वेल एज इम्प्लाई रिक्वायरमेंट विथ एस्पेक्ट टू इंक्लूडेड यूजर फॉर द एप्लीकेशन। तो ये जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, जो भी आप लोग की स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो सारे इसमें आएगा। ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में क्या आएगा, इट इंक्लूड बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, वो क्या आएगा, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। देन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, उसमें क्या आएगा, उसमें भी वो भी इन्वॉल्व करेगा बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। देन फोर्थ वन है सिस्टम इंटरफेस। नाउ विथ अदर सिस्टम विथ which it work including operating system, browser and database, the interface requirement are defined in the requirement statement and the achieve in the design। मतलब इस सिस्टम इंटरफेस में क्या रहेगा कि वो कैसे वर्क करेगा दूसरे इंटरफेस के साथ। फॉर एग्जांपल उसमें आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया, ओके, तो आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कंपेटेबल है कि नहीं, फिर आपका जो ब्राउज़र यूज़ किया है उसके साथ वो कंपेटेबल है कि नहीं, फिर डेटाबेस में वो प्रॉपरली डेटा प्लेस कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा किस में आएगा, सिस्टम इंटरफेस में। तो यहाँ पे टेस्ट स्कोप इंक्लूड फॉलोइंग, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम इंटरफेस। ओके, तो बेसिकली ये स्कोप क्या रहता है कि कौन से आइटम हम लोग को, कौन से फीचर्स, कौन से फंक्शन वो हम लोग को इंक्लूड करना है और कौन से फीचर को हमको टेस्ट नहीं करना है, वो किस में आएगा, स्कोप में। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेस। ओके, तो यहाँ पे देखो कि टेस्ट अप्रोचेस रिजल्ट इन आइडेंटिफाई द राइट टाइप ऑफ टेस्ट फॉर ईच ऑफ द फीचर्स। मतलब हम लोग ने हमारा प्रीवियस चैप्टर था दैट इज चैप्टर नंबर 2, तो उसमें डिफरेंट टेस्टिंग टाइप देखे। ओके, तो उसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग अप्रोच में कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टाइप का टेस्ट जो है वो प्रॉपर है फॉर ईच फीचर। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है हमारा, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे इसके लिए कौन सा टेस्टिंग अप्रोच बेटर रहेगा। देन होम पेज है तो उसके लिए कौन सा अप्रोच बेटर रहेगा। तो मतलब इसमें क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे राइट अप्रोच फॉर द ईच फीचर। अलग अलग फीचर के लिए हम लोग अलग अलग जो टेस्ट अप्रोच है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अप्रोच इसके लिए बेटर है। ओके, तो
यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इट इंक्लूड द आर एनी स्पेशल टूल टू बी यूज एंड व्हाट आर दे, मतलब उसमें हम लोग क्या क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्पेशल टूल हम लोग को यूज़ करना है और कौन सा है. देन विल टूल रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई टूल ले लिया वो टेस्ट करने के लिए, तो वो टूल को रन करवाने के लिए और उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करवाने के लिए आप लोगों को कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे. देन व्हाट मैट्रिक्स विल बी कलेक्टेड, देन विच लेवल इज ईच मैट्रिक्स टू बी कलेक्ट एट, देन डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारा किसमें हम लोग डिसाइड करेंगे, इन डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेज में. तो ये क्या किसमें क्या क्या रहेगा, कौन सा टूल चाहिए, उसका ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं. ओके, तो ये सारा हम लोग किसमें डिसाइड करेंगे, इन डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेज. ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू डिसाइड द राइट टेस्ट अप्रोचेज यूज फॉर ईच फीचर्स, मतलब अलग अलग फीचर्स के लिए कौन सा टेस्ट अप्रोच बेटर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग. ना यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया क्या रहता है, तो यहाँ पे द टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द वेरियस फीचर्स एंड कॉम्बिनेशन डिटरमाइन हाउ दिस फीचर्स एंड कॉम्बिनेशंस वुड बी टेस्टेड. यहाँ पे देखो कि टेस्ट स्ट्रेटजी में क्या रहेगा कि कैसे वेरियस फीचर्स है और वेरियस कॉम्बिनेशन है वो कैसे टेस्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे कि सम ऑफ द टिपिकल सस्पेंशन क्राइटेरिया इंक्लूड, यहाँ पे स्पेशल क्राइटेरिया दिया है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया हम लोग को टेस्ट करने हैं. फर्स्ट वन एनकाउंटिंग. फर्स्ट क्या है, एनकाउंटिंग. तो एनकाउंटिंग मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ डिफेक्ट, पॉजिंग फ्रीक्वेंट स्टॉप पेज ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटी. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, एनकाउंटिंग मीन्स कि मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ डिफेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक लॉगिन पेज है तो उसमें मैक्सिमम इतने तक ही डिफ़ॉल्ट हम लोग आंसर कर सकते हुए, अदरवाइज़ वो हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा. ओके, देन हिटिंग शो दैट स्टॉपर दैट प्रिवेंट फर्दर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग. हिटिंग शो क्या होता है, वो एक स्टॉपर है जो वो क्या प्रिवेंट करेगा फर्दर process of testing. For example, if the database does not start, the further test of query, data manipulation and so on are simply not possible to execute it. Okay, तो यहाँ पे हीटिंग शो क्या रहेगा, हीटिंग शो क्या है, एक स्टॉपर है कि जिससे आगे हम लोग प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस है, उसमें पहले आपका डेटाबेस ही स्टार्ट नहीं हुआ. ओके, तो उसमें आप लोग डेटा एंटर नहीं कर सकते, डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और आगे की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोग प्रोसेस नहीं कर सकते. ओके, देन थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा, डेवलपर रिलीजिंग. नाम यहाँ पे द न्यू वर्जन विच दे एडवाइज शुड बी यूज इन द ले ऑफ द प्रोडक्ट अंडर टेस्ट. देखो यहाँ पे मतलब डेवलपर रिलीजिंग में क्या होगा कि न्यू वर्जन जो है वो प्रोडक्ट का रिलीज़ नहीं होगा बिकॉज देर इज एनी जो आपका प्रोडक्ट है वो अंडर टेस्ट है. ओके, सो ये क्या है, सम क्राइटेरियाज है जो हम लोग को कंसिडर करने हैं वाइल टेस्टिंग. तो कौन से क्राइटेरिया रहेंगे आपके, एक तो एनकाउंटिंग जिसमें क्या क्या है कि उसके ज़्यादा हम लोग डिफेक्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. देन हीटिंग शो एंड डेवलपर रिलीजिंग. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो यहाँ पे कौन सा टॉपिक है हमारा, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ हियर द टेस्टिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर डिफरेंट पीपल टू प्ले डिफरेंट रोल्स. नाउ टेस्टिंग प्रोसेस है हमारा तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटी रहती है. फॉर एग्जांपल टेस्ट प्लान क्रिएट करना है, टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं, फिर टेस्टिंग करना है. ओके, तो ये सारी जो एक्टिविटी है उसके लिए अलग अलग पर्सन की ज़रूरत रहती है. ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, डिज़ाइनिंग, preparing and executing, checking and resolving टेस्ट एक्टिविटी. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी टेस्टिंग प्रोसेस में कि कोई जो पर्सन है वो क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा, कोई प्रिपेयर करेगा, कोई एग्जीक्यूशन करेगा. ओके, देन कोई चेक करेगा और कोई रिजॉल्व करेगा टेस्ट एक्टिविटी को. ओके, तो इसमें क्या रहेगा कि वो
जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा अलग अलग पर्सन को कि कौन सा पर्सन के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन सा टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी प्लान एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल process. Now responsibility define who is responsible for what activity at each stage of development. मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिसाइड करेंगे कि हम लोग ने देखा डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से वो डिज़ाइन है, प्रिपेयरिंग है, एग्जीक्यूशन है, चेकिंग है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफाइन करेंगे कि कौन सा पर्सन कौन से टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हर डेवलपमेंट के हर स्टेज में वो फॉर एग्जांपल एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एग्जीक्यूशन का। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एग्जीक्यूशन का, तो डेवलपमेंट के हर एक स्टेज में मैं मेरी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करूँगी कि मेरे जो क्या करना है वो सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड ही की है वहाँ पे। तो यहाँ पे सम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, प्रिपेयरिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड चेकिंग, मैनेजिंग एंड सो ऑन। मतलब पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक ग्रुप को। ओके, तो ग्रुप क्या करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो क्या क्या करेगा, वो डिज़ाइन करेगा, प्रिपेयर करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, देन आइडेंटिफाई द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द टेस्ट आइटम। मतलब फॉर एग्जांपल टेस्ट आइटम है तो मुझे लॉगिन पेज का टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कौन सा डेटा मुझे चाहिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ओके, तो एक ग्रुप ऐसा रहेगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फॉर प्रोवाइडिंग द टेस्ट आइटम, वो टेस्ट आइटम को प्रोवाइड करेगा। देन थर्ड वन, आइडेंटिफाई द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड एनवायरमेंटल नीड। मतलब एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो प्रोवाइड करेगा एनवायरमेंटल नीड। उसमें क्या क्या रहेगा कि आप लोग को कौन सा वो कंपोनेंट चाहिए, जो कंप्यूटर चाहिए, फिर आप लोग को कोई टूल चाहिए, फिर कौन से टाइप का आप लोग को एनवायरनमेंट चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये एक ग्रुप रहेगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग ने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक दी के कि एक ग्रुप रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिज़ाइनिंग, प्रिपेयरिंग, एग्जीक्यूशन के लिए, दूसरा प्रोवाइड करेगा टेस्ट आइटम, देन थर्ड प्रोवाइड करेगा एनवायरमेंटल नीड्स। ओके, तो ये क्या है हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन से पर्सन को और किस पर्सन को आप लोग को कौन सा टास्क परफॉर्म करने देने के लिए देना है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। ना स्टाफिंग क्या है, यहाँ पे स्टाफिंग नीड बाय स्किल लेवल। मतलब स्टाफिंग के कहाँ पे नीड होता है, इट इज नीड ऑन द स्किल लेवल। So here the staffing is done based on the estimation of effort involved and availability time for release। जो देखो यहाँ पे स्टाफिंग वो मेनली किस पे बेस होता है कि जो एफर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा कितना एफर्ट चाहिए उसके बिहाफ पे, और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत टाइम है सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने के लिए, तो हम लोग कम स्टाफ भी ले सकते हैं, पर हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है टू रिलीज द सॉफ्टवेयर, देन वी रिक्वायर द मोर स्टाफ फॉर द टेस्टिंग। ओके, तो ये जो स्टाफिंग रहता है दैट इज़ नीड बाय स्किल लेवल, दैट इज़ नीड बाय स्किल लेवल। ओके, सो यहाँ पे ये था हमारा स्टाफिंग। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग। नाउ व्हेय वी नीड ट्रेनिंग, now here the training need to enhance the skill, then understand new concept, learn new fact of testing and face the changing trend in the technology field। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग क्यों लेते हैं कि हमारे पे जो भी स्किल है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके, देन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देन हम लोग को ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, तो हम लोग को न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने को मिलती है, नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलते हैं। देन हम लोग फॉर एग्जांपल अभी जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आई है तो उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं ट्रेनिंग की वजह से। ओके, तो ये क्या होगा कि ट्रेनिंग क्यों टेस्टिंग में चाहिए, तो
फेस द चेंजिंग ट्रेंड इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर होगा और हमारी स्किल जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो जो अलग अलग हम पीपल है इन अवर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो वो उसको कौन सा टाइप की ट्रेनिंग चाहिए। तो पहला रहा हमारा डेवलपर एंड टेस्टर है, वो किस पे बिहाफ पे ट्रेनिंग लेगा। तो डेवलपर एंड टेस्टर विल नीड टू बी ट्रेन ऑन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ EDI इंटरफेस। देखो यहाँ पे जो डेवलपर है एंड टेस्टर है वो किस में ट्रेनिंग लेगा, ऑन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ EDI इंटरफेस। देन सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ that will require training on the new screen and reports. Then at least the one developer and operation staff member need the training on the installation and control of PC। तो ये क्या है कि डिफरेंट फंक्शन है, उसको कौन से किस में ट्रेनिंग लेना है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, तो बेसिकली स्टाफिंग क्या रहता है कि स्टाफिंग में हम लोग को कितने स्टाफ चाहिए वो ट्रेनिंग को टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए वो डिसाइड करेंगे। और ट्रेनिंग नीड मतलब ट्रेनिंग में फॉर एग्जांपल वो टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो हम लोग को कोई ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए वो उसमें डिसाइड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स रिक्वायर। नाउ द रिसोर्स आइडेंटिफाई द रिसोर्स अलोकेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्टिंग टास्क। रिसोर्स आइडेंटिफाई में क्या करेंगे कि इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से रिसोर्स हम लोग को चाहिए टू परफॉर्म द टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट और इंडिविजुअल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग टेस्टिंग एक्टिविटी। देन here the project manager and test manager should provide estimate for the various hardware and software resources required। देखो यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट का बेसिक गोल क्या है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग को टेस्टिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। ओके, तो वो क्या डिसाइड करेंगे कि उन लोग को कौन कौन से रिसोर्स चाहिए फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है ओके और टेस्ट मैनेजर रहता है वो क्या आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम लोग को चाहिए टू परफॉर्म द टेस्टिंग, तो ये वो लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर, मतलब जब हम लोग रिसोर्स रिक्वायरमेंट का देते हैं तो हम लोग को कौन से फैक्ट जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। तो पहला है मशीन कॉन्फ़िगरेशन लाइक द रैम प्रोसेसर एंड डिस्क नीड टू बी रन ऑन द प्रोजेक्ट अंडर टेस्ट। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसका मुझे रन करवाना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे कितनी रैम चाहिए, देन कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन ओवरहेड रिक्वायर बाय द टेस्ट ऑटोमेशन टूल इफ़ एनी। देन सपोर्ट टूल कौन से सपोर्ट टूल रहेंगे लाइक कंपाइलर, देन डेटा टेस्ट जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एंड दूसरे कोई भी सपोर्ट टूल चाहिए हम लोग को वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, देन स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग मशीन इंस्टेंटिव टेस्ट सच एज अ लोड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। फॉर एग्जांपल कि हम लोग को कोई भी एक एप्लीकेशन है उसका लोड टेस्ट करना है और परफॉर्मेंस टेस्ट करना है तो ओके, तो उसके लिए स्पेशल कोई टूल चाहिए वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ लाइसेंस ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर, मतलब हम लोग को टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो उसके बिहाफ पे जो भी अप्रोप्रिएट लाइसेंस आप लोग को चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारे सम फैक्टर्स है जो हम लोग को कंसिडर करना है जब हम लोग रिसोर्स रिक्वायरमेंट देंगे। ओके, तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा बेसिकली उसमें रहेगा कि कौन कौन से आप लोग को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग। ओके, देन आइडेंटिफाई टेस्ट डिलीवरेबल। तो यहाँ पे देखो द डिलीवरेबल इज़ द प्रोडक्ट बीइंग डिलीवर एंड इट्स नॉर्मली द सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट। डिलीवरेबल क्या होता है, दैट इज़ जो हम लोग को प्रोडक्ट डिलीवर करना है और वो नॉर्मली क्या रहेगा जो सॉफ्टवेयर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना वो ही रहेगा। ओके, तो डिलीवरेबल में क्या आएगा जो भी प्रोडक्ट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो आएगा। देन द डिलीवरेबल आइडेंटिफाई द वेरिएबल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टेस्ट प्रोसेस। यहाँ पे डिलीवरेबल आइडेंटिफाई में क्या आएगा वो डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट जो भी हम लोग को
टेस्टिंग प्रोसेस किया ना, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आएगा. देन द टेस्ट इनपुट एंड आउटपुट डेटा शुड बी आइडेंटिफाई एज अ डिलीवरेबल. देखो यहाँ पे टेस्ट के जो भी डेटा है, इनपुट डेटा मतलब जो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज का मैंने टेस्ट किया, तो उस पर इनपुट डेटा कौन सा आएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. और आउटपुट डेटा मतलब जो आप लोग के पास है, फेल जो भी है वो किस में आएगा, आपका डिलीवरेबल में. ओके, सो यहाँ पे डिलीवरेबल इंक्लूड द फॉलोइंग. उसमें क्या क्या आएगा डिलीवरेबल में, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, जो टेस्ट प्लान किया है उसका डॉक्यूमेंट, देन टेस्ट केसेस, then test design specification, tools and their output, simulation, staging and dynamic generators, error logs and execution log, then problem reports and corrective action and test summary reports. ये इसमें आएगा, सारे डिलीवरेबल में आएगा. ओके, तो डिलीवरेबल क्या है बेसिकली, दैट इज़ द डिलीवरेबल इज़ अ प्रोडक्ट जो हम लोग को डिलीवर करना है वो. तो बेसिकली वो क्या रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग टेस्ट कर रहे वो आएगा. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग टास्क. नाउ यहाँ पे टेस्टिंग टास्क आइडेंटिफाई द सेट ऑफ टास्क नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर एंड परफॉर्म टेस्टिंग एक्टिविटी. टेस्टिंग टास्क में क्या आएगा, उसमें डिफरेंट नेसेसरी टास्क आएंगे जो हम लोग को प्रिपेयर करने हैं और परफॉर्म करने हैं फॉर टेस्टिंग एक्टिविटी. ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑल द डिपेंडेंसीज एंड एनी स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर. तो उसमें हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से आप लोग को डिपेंडेंसी चाहिए और स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर है कि वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो बेसिकली जो टेस्टिंग टास्क है उसमें हम लोग क्या आएगा, तो ऑल द सेट ऑफ नेसेसरी टास्क जो हम लोग को परफॉर्म करने हैं फॉर टेस्टिंग. तो इसमें रहेगा एस्टिमेट हैपन ब्रॉडली इन 3 फेज लिस्टेड बिलो. तो क्या क्या रहेगा, 3 फेज साइज एस्टिमेशन. तो उसमें हम लोग पहले की साइज़ आइडेंटिफाई करेंगे, देन एफर्ट एस्टिमेशन मतलब कौन सा कितना एफर्ट हम लोग को डालना पड़ेगा, देन स्केड्यूल एस्टिमेशन. ओके, तो ये केस में आएगा हमारा टेस्टिंग टास्क में. देन नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूल. ना स्केड्यूल में क्या रहेगा, फॉर ईच टेस्टिंग रिसोर्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ यूज़. मतलब कोई भी टेस्टिंग करना है हम लोग को तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर होगा. ओके, तो टेस्ट शेड्यूल मस्ट बी डिफाइन क्लियरली इन द डेट्स, डे एंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट. जो टेस्ट शेड्यूल है वो क्लियरली हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा एज अ डेट, कौन सी डेट को परफॉर्म करना है, देन डे एंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट मतलब कौन से फेज में हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए. नाउ द शेड्यूल में बी डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इंक्लूड इन टेस्टिंग. शेड्यूल बेसिकली किस पे डिपेंड रहेगा कि कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इंक्लूड इन टेस्टिंग. मतलब हम लोग कोई भी हमारा टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो उसमें माइलस्टोन इंक्लूड करेंगे. मतलब इसका ये जो फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है तो उसका माइलस्टोन में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा लॉगिन प्रॉपर्ली होना चाहिए. तो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा. ओके, तो शेड्यूल आइडेंटिफाई द हाई लेवल शेड्यूल फॉर ईच टास्क. उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल शेड्यूलिंग करना पड़ेगा फॉर ईच टास्क. डिफरेंट टास्क है उसके लिए हम लोग अलग अलग से शेड्यूल बना सकते हैं और अदरवाइज हम लोग पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी एक शेड्यूल बनाएंगे. ओके, तो शेड्यूल क्या होगा कि उसमें हम लोग क्लियरली डिफाइन करेंगे डेट्स, डे एंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट. ओके, तो ये है आपका शेड्यूल. सो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा कि टुडे विल लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अवर टेस्ट प्लान, कैसे टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना है. देन हम लोग ने देखा कि स्कोप मैनेजमेंट, देन डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेज, देन क्राइटेरिया डिसाइड करना, फिर स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, रिसोर्स रिक्वायर, देन आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, सो आई होप you all understand today's topic. Thank you.